TPMS ये एक ऐसा एक्रोनिम है, एक ऐसा नाम है जो हाल फिलहाल में काफ़ी सारे गाड़ियों में हमें देखने को मिल रहा है। हमारे रिव्यूज़ भी अगर आपने टाइम्स ड्राइव पे देखे होंगे तो हम कई बार जिक्र करते हैं कि हाँ, इस गाड़ी में TPMS भी है। तो बहुत सारे दोस्त तो बहुत ईजिली समझते हैं जो बहुत दिनों से गाड़ियों में बदलती हुई टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो जानना चाहते हैं कि ये दरअसल है क्या TPMS, काम कैसे करता है, ये गाड़ियों में फ़ायदा कैसे पहुँचाता है, और अगर कोई कंपनी, कोई डीलरशिप अगर ये कहती है कि हाँ, इस गाड़ी में TPMS है और इस वजह से हम इसकी कीमत एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो क्या ये सब वाजिब है या नहीं है, आम ड्राइविंग में ये ज़्यादा सेफ्टी लेकर आता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने सोचा क्यों ना इनके जवाब के साथ एक पॉडकास्ट बनाया जाए, आपके साथ बातचीत की जाए और इस एक्रोनिम के ऊपर, इस टर्म के ऊपर, इस फीचर के ऊपर ज़्यादा जानकारी आपके साथ शेयर की जाए। जितना मुझे पता है हमने सोचा कि उन सबको कंपाइल करके उन सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में दे देंगे। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूँ क्रांति संभव, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट में। इसमें आज हम बात करेंगे TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसा कि नाम से ही साफ है, यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपको लगातार आपकी जो कार है, आपकी जो SUV है, आपकी जो गाड़ी है, उसके सभी टायर में जो प्रेशर है उसके बारे में रियल टाइम आपको जानकारी मिलती रहती है। और हमारे वीडियोस, हमारे रिव्यूज भी आपने देखे होंगे, उसमें भी कई बार जो चारों टायर्स के साथ नंबर लगे हुए देखने को मिलते हैं। छोटा सा आइकॉन होता है जहां पर आगे पीछे लेफ्ट राइट टायर्स के बगल में आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं। कई बार एक आइकॉन आता है टायर का जिसमें टायर थोड़ा सा पिचका हुआ दिखाई पड़ता है, और वही बेसिकली काम होता है TPMS का। यानी आपकी गाड़ी के टायर में प्रेशर जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, और जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है कंपनी की तरफ से वो है या नहीं, वो कार का मैकेनिज्म यही बताता है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, क्यों ये लगाया जाता है? ऑब्वियसली एक तो ये चीज़ है कि टायर की जो लाइफ है उससे वो बेहतर होती है। अगर ऑप्टिमम हम अगर प्रेशर में रखें टायर को, तो फिर न तो जल्दी वो घिसती है और न जल्दी अंदर उसमें कटने का खतरा रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी भी अगर आप देखें, अगर टायर में प्रेशर कम है यानी हवा कम है, तो फिर आप सोचेंगे कि कैसे काम करता है। तो फ्यूल एफिशिएंसी वहाँ पर घटती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो टायर जब टाइट रहता है तो रोलिंग रेजिस्टेंस उसका कम रहता है, इंजन के ऊपर ताकत थोड़ी कम लगती है, और जब टायर में हवा कम हो जाती है उसमें गाड़ी को आगे ले जाने के लिए इंजन पर ताकत या जोर ज़्यादा पड़ता है, और इस चक्कर में फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है। तो ये दोनों चीज़ें तो हैं ही जो शायद कॉमन है, बहुत सारे हमारे दोस्तों को पता ही है। लेकिन एज अ ड्राइवर, एज एन इंडियन ड्राइवर, आई थिंक, या एज अ ड्राइवर, कॉमन ड्राइवर, आई थिंक ये फीचर काफ़ी सेफ्टी के हिसाब से और यूटिलिटी के हिसाब से मुझे काफ़ी काम के फीचर लगते हैं। एक तो ये है कि आजकल जो बहुत सारे एक्सप्रेसवे के ऊपर हम जो लंबी दूरी पर चलते हैं, कई जगह आप सुनते हैं कि टायर बर्स्ट हो गया, टायर फट गए। उसमें ज़्यादातर रोल तो हम देखते हैं कि जब टायर्स की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, उन टायर्स को भी लेके हम चलाते रहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट रियलाइजिंग कि जो गाड़ी का पूरा वजन है और जो सड़क है उन दोनों के बीच में एक ही कांटेक्ट पॉइंट होता है, वो है टायर्स। अगर वो हेल्दी नहीं है तो फिर आपकी गाड़ी सेफ नहीं है। और कई बार जब आप लंबी दूरी पर चलाते हैं गाड़ी को, तो टायर के अंदर जो हवा है वो गर्म हो जाती है, टायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, हवा जो है वो फैलती है, और इसकी वजह से प्रेशर जो है टायर के ऊपर ज़्यादा होता है। और अगर टायर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो कई बार, या बहुत कमज़ोर या पतला घिसा हुआ टायर हो, तो फिर उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर TPMS आपकी मदद करता है, लगातार आपको बताता रहता है कि टायर प्रेशर जो है वो कितना बढ़ गया है या कितना घट रहा है। और यहाँ फ्यूल एफिशिएंसी के अलावा, इस वजह से मैं कह रहा था कि सेफ्टी के हिसाब से भी एक अच्छा फीचर है। मैं भी जब लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो आमतौर पर अगर एक ऐसी ड्राइव गाड़ी कर रहा हूँ जिसमें ये फीचर है, तो मुझे बड़ी सहूलियत होती है कि हाँ, लंबी दूरी पर आप चला रहे हैं, कई बार क्रूज़ कर रहे हैं आप हाई स्पीड पे, जो हाईवेज़ के ऊपर 100 की स्पीड, अगर आप वहाँ पर स्पीड लिमिट है तो आप उस स्पीड पर मान लीजिए क्रूज़ कर रहे हैं काफ़ी देर तक, तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर के बारे में आपको जानकारी मिलती रहती है, तो एक आपको अंदाज़ा रहता है कि हाँ, गाड़ी अभी ठीक ठाक सेफ तरीके से चल रही है। और जैसे हमने बताया इससे पहले वाला पॉइंट कि अगर आप इको फ्रेंडली या एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको समझना होगा कि टायर में प्रेशर अगर कम है, इंजन ज़्यादा ताकत लगा रही है, फ्यूल ज़्यादा वो खर्च कर रही है, ज़्यादा धुआं आप गाड़ी के पीछे से निकलता हुआ देखेंगे, तो एक वो एंगल भी है।
जिसमें ये काम करता है। तो ये मोरलेस खूबियाँ या यूटिलिटी इस TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की मुझे नज़र आती हैं। अब ये किस तरह के होते हैं, यहाँ पे आप दो चीज़ें देखते होंगे। एक तो हमारे रिव्यूज़ में जैसा आपने देखा होगा कि जो नई गाड़ियाँ आती हैं उसमें हम बताते हैं कि अब इसमें TPMS भी आ गया है। तो एक तो इनबिल्ट जो कंपनीज लगा के देती हैं वो TPMS सिस्टम हम उसमें लगा हुआ देखते हैं। और बहुत सारे आप एड्स या एक्सेसरी मार्केट में जाते होंगे या आप अपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी कई बार आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिलते हैं जो आफ्टर मार्केट से भी बहुत सारे लोग अब इस तरह के TPMS वाले सेंसर्स जो हैं वो आपके टायर में लगाने में सफल हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं। रिलायबिलिटी के बारे में वहाँ पर मैं कोई गारंटी नहीं लूँगा, जो आपको गारंटी या वारंटी ले इसी तरह का प्रोडक्ट आप लीजिए। यहाँ पर ऑब्वियसली ये डिस्क्लेमर मैं दे दूँ, लेकिन वो भी ऑप्शन अब बाजार में उपलब्ध है। तीसरी चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है, कई सारे टायर मेकर्स भी अब इस तरह के मैकेनिज्म के ऊपर काम कर चुके हैं जहां पर वो फिट करते हैं इस तरह के सेंसर, जिससे कि आपके कार में जो टायर है उसका प्रेशर आपको रियल टाइम मिलता रहे। तो यहाँ जो अलग अलग सिस्टम या अलग अलग तरीके से जो लगे हुए सेंसर हैं उसका डिस्प्ले, कई बार जो गाड़ी कंपनी बनाती है उसका डिस्प्ले आप इंस्ट्रूमेंटेशन में देखते हैं। कुछ एक जो आफ्टर मार्केट वाले इस तरह के सेंसर लगते हैं उसमें आप देखते हैं कि ये जो डिस्प्ले है अलग सा छोटा सा एक स्क्रीन लगाया जाता है जो बाहर आपको डैश पे लगा हुआ शायद किसी गाड़ी में दिखा हो, या जो एड्स आप देखते हैं या रील्स देखते हैं उसमें इस तरह के डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। और कई बार आप अपने स्मार्टफोन पे भी आप कनेक्ट करके ये सभी जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें TPMS फिट कैसे होते हैं ये तो मैंने बताया कि एक कंपनी करती है, आफ्टर मार्केट होता है, कुछ एक टायर मैन्युफैक्चरर्स अब लेकर आ गए मैकेनिज्म। अब बात करते हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म काम करता है। और यहाँ पे मुझे दो मोटे तौर पर जो मेरी जानकारी है, जितना मैं सीख पाया हूँ इस मैकेनिज्म के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दो तरीके के TPMS आप देखें जो काम करते हैं। डायरेक्ट आप समझ ही गए होंगे, जो सेंसर्स हैं वो कार को जानकारी देते हैं, कार के कंप्यूटर को जानकारी देते हैं कि हाँ ये इस टायर में प्रेशर इतना है। तो इस वजह से कई बार इस तरह के सेंसर में ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी मिलती है कि कौन से टायर में हवा कम है, कौन से में ज़्यादा है। तो वहाँ चारों टायर का अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। कई गाड़ियों में आपको केवल टायर का एक आइकॉन देखने को मिलता है, वहाँ पर बताता है कि हाँ ये प्रेशर जो है आपके किसी टायर में कम है। तो यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा मैं एक ये भी जो जानकारी हमने देखी, अलग अलग जो सेटअप हमने देखा है, मैकेनिज्म देखा, उसमें एक इंटरनल और एक्सटर्नल भी देखा है। पहले मैं डायरेक्ट के बारे में बात करता हूं। जैसे मैंने बताया कि वहां पर सभी टायर्स में जो सेंसर्स हैं वो आपको जानकारी देते हैं कार के कंप्यूटर को। उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कई बार होता है कि टायर के जो वॉल्व होता है ट्यूब का या टायर का जो वॉल्व होता है उसके ऊपर आप कई बार देखते हैं कि ये सेंसर लगा हुआ है, जो मोस्टली आफ्टर मार्केट के जो आप देखेंगे उसमें वो सेंसर आपको अलग से डिस्प्ले पे बताएगा कि कौन से टायर का। तो चारों में आपको अलग अलग सेंसर लगा हुआ मिलेगा और उसमें आपको आपके छोटे से डिस्प्ले पे बताएगा कि किस टायर में आपका प्रेशर कम है या ज़्यादा है। इसके अलावा एक इंटरनल भी होता है, क्योंकि कई बार होता है कि जो बाहर लगे हुए यानी टायर के बाहर अगर आपका छोटा सा मैकेनिज्म लगा हुआ है, कई बार उसके निकलने का, गिरने का खतरा रहता है, टूटने का खतरा होता है, एक्सपोज रहता है, तो वहाँ पर सेंसर्स अगर काम करना बंद कर दें तो गलत रीडिंग भी देंगे। तो वैसा ही सेटअप टायर के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। तो कई सारी फिटिंग्स इस तरह से भी होती हैं जहाँ पर जो टायर के अंदर ही वो सेंसर लगा होता है जिसकी रीडिंग आप कार के डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट सिस्टम भी होता है। जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट में ये इंटरनल एक्सटर्नल जो मैं समझ पाया अलग अलग मैकेनिज्म होता है। एक इनडायरेक्ट भी होता है जिसमें अगर सिंपल भाषा में समझने की मैं कोशिश करूं और वैसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जो हमारे ABS के सेंसर्स हैं उससे फीडबैक मिलता है गाड़ी के कंप्यूटर को कि जो टायर का डायमीटर है वो थोड़ा कम हो गया है और इस वजह से जो ब्रेक का जो फीडबैक है वो बदल चुका है। तो बेसिकली जब टायर में हवा कम होगी तो डायमीटर उसका कम होगा, यानी उसकी जो साइज़ है रेडियस कम होगा और वो फीडबैक ABS, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा। इसमें और डिटेल में कोशिश करूंगा, पढ़ूंगा और आपके सामने लेके आऊँ क्योंकि ये मैकेनिज्म मुझे बड़ा मज़ेदार लगा। तो वहाँ पे ABS का जो सेटअप है, जो सिस्टम है, वो रीड करता है कि किसी टायर का जो डायमीटर है वो कम हो गया है, यानी उस वाले टायर में हवा
कम हो गई है। इसे थोड़ा सा और टेक्निकल तरीके से समझे तो जो टायर रोटेट कर रही है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को कवर करने के लिए बाकी 3 टायर्स के मुकाबले वो कम है या ज़्यादा है, तो ये उनको कैलकुलेट करने में, ये जो एल्गो है वो कैलकुलेट करने में मदद करता है कि यहाँ पर टायर में हवा कम है। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म, अलग अलग कैटेगरी थे TPMS के, जिसके बारे में जो सवाल आया था हमने सोचा कि उसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, जिसके लिए मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया। आई एम श्योर कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे रहे होंगे जो छूटे होंगे, कुछ एक पॉइंट्स ऐसे रहे होंगे जो आपने पहली बार शायद जाना हो, और कुछ एक और सवाल आपके पास हो सकते हैं। तो इनकेस कोई सवाल है, कोई फीडबैक है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और हम कोशिश करेंगे अपने फॉलोअप वीडियोस में उनको एड्रेस करने की या अलग से आपके सवालों के जवाब देने की। और इनकेस आपके कोई दोस्त हैं जो TPMS वाले मुद्दे के ऊपर कंफ्यूज हैं कि यार ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वहाँ पर मैं कहूँगा अगर कोई गाड़ी में ऑफ़र है तो मुझे लगता है कि अगर गाड़ी में ये फीचर आ रहा है आज की तारीख में, यूटिलिटी के हिसाब से भी लेकिन सेफ्टी के हिसाब से भी मुझे बहुत ही अच्छा काम का ये फीचर लगता है। सो आई थिंक इस तरह की गाड़ी में अगर आपको फीचर मिल रहा है यू शुड गो फॉर इट। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, डू लेट अस नो, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई और पॉइंट या इसी तरह के और पॉडकास्ट आपको किस आइडिया पे सुनना आप पसंद करेंगे, डू लेट अस नो। मैं कोशिश करूँगा उनके बारे में जितना रिसर्च कर सकूँ और वो सब आपके सामने लेकर आ सकूँ। फिलहाल बाय बाय, ड्राइव सेफली, आगे की सीट पर हों, पीछे की सीट पर हों, सीट बेल्ट जरूर लगाइए, आगे बैठे हों या पिलियन राइडर हों, हेलमेट जरूर लगाइए मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर के ऊपर। थैंक यू।